तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक ऊपर बात करने वाले जिस टॉपिक से स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम स्टूडेंट आप सभी के प्रधानमंत्री से बनने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह इस क्लास के अंदर लिया गया। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को चैलेंज देता हूं कि आप सभी अगर इस क्लास को पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो आप सभी के प्रधानमंत्री से बनने वाले हर एक प्रश्न आप सभी कवर अप कर पाएंगे एंड स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। यानी कि लगातार 2 बार जो प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं उनका नाम क्या हो जाएगा। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आप सभी के कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी में इंदिरा गांधी, सी में अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी में है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी ये पुरुष जो है महिलाएं भी है इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी की यह प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि प्रधानमंत्री जब अपने पद के लिए नियुक्ति लेते हैं तो उस समय उनकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का राष्ट्रपति के द्वारा इनका गोपनीयता की शपथ दिलवाया जाता है। किसका? प्रधानमंत्री का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। हालांकि यहां पर प्रश्न यह पूछा गया है कि आप सभी के प्रधानमंत्री पद पर एक ही व्यक्ति कितनी बार वहां पर पद पर आसीन हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कितना ही बार, जितना बार वो चाहे, जितना बार वो जीत सकता है उतना बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना।
6 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। यह भी प्रश्न जितना देखने में सिंपल है, वो आप सभी के जब प्रश्न में आते तो लड़के कंफ्यूजन में स्टूडेंट हो जाते हैं कि आखिर में 25 या 30 या 35 या 40 मारूं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनने के लिए बात किया जाए तो 35 ईयर्स होना चाहिए आप सभी के राष्ट्रपति पद के लिए। आप सभी के क्या होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का, देखिएगा 7 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न स्टूडेंट की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह भी क्वेश्चन पर स्टार मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या है कि मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यहां पर पूछा जा रहा आप सभी से कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो हो जाएगा आप सभी के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का, देखिएगा 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बात किया जाए तो, ठीक है ना। तो ध्यान से एकदम मस्त तरीके से आप लोग देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होना। प्रधानमंत्री की बात किया जाए 9 नंबर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते। क्या होते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के ये नेता होते प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो। ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट था। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की प्रधानमंत्री कौन बनता है, यानी कि यहां पर प्रश्न ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर की भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते, निर्वाचित होते, मनोनीत होते या चयनित होते। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियुक्त किए जाते हैं ना। हर किसी का यह अधिकार है कि अपना प्रधानमंत्री वो चूज कर सकता है, तो उसे क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री की पद क्या होती है। भारत का जगह ए, यानी कि संविधान द्वारा गठित होती है। भारत के प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो होता है आप सभी के संविधान द्वारा ये गठित होती है। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं 13 नंबर की भारत में शक्तियों का मुख्य उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। 13 का जगह सी, यानी कि आप सभी के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्षता कौन करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कैबिनेट सचिव करता है। 14 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप सभी के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे हमसे जल्दी लिखिए, ठीक है ना, तभी आप लोगों का क्लास में मन लगता है। नहीं तो अगर हाथ मोड़ करके, अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए रजाई में लुका करके, तो आप लोग किसी भी क्लास को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, नहीं आंसर देंगे तो आप सभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न की योजना आयोग का अध्यक्ष होता है।
यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करते स्टूडेंट कौन होता है, तो आप सभी के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं स्टूडेंट की कौन होता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा का सदस्य होता है। क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है क्या है भैया आखिर, तो 17 का जगह सी, यानी कि संविधान द्वारा सृजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप सभी के 17 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यहां पर देखिए, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। एक बार पद से हट गए थे लेकिन दोबारा भी उन्होंने उस पद को संभाला था, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी हो जाएंगी। अभी आप सभी के प्रश्न में कराए थे कि दोबारा भी ये बनी थी, ठीक है ना, तो इन्होंने एक बार हटने के बाद भी दोबारा अपने पद को संभाली थी, कौन, आप सभी की इंदिरा गांधी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का देखिएगा अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की नियुक्ति के समय निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। कौन थे ऐसा कि जो कि सदस्य होना जरूरी था लेकिन ये नहीं थे, ऐसे प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, ये भी प्रश्न पर स्टार मार लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये भी प्रश्न ना आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि पीवी नरसिंह राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी, कौन हो जाएंगे आप सभी का, तो आप सभी के 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का देखिएगा कि अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एच डी देवगौड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी के अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी से स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है आप सभी का 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो आप सभी का 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं फटाफट स्टूडेंट। अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये स्टूडेंट कर लो, क्योंकि आप लोग ना पढ़ते पढ़ते ना भूल जाते हो कि सर का भी थोड़ा सा हेल्प करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना, तो भाई कर लो यार, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का कह रहा है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा, किसको देना पड़ा था, तो आप सभी के उपयुक्त सभी को देना पड़ता, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर को और एच डी देवगौड़ा को देना पड़ा था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं 23 नंबर प्रश्न स्टूडेंट। आप सभी का क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा।
26 नंबर प्रश्न पूछा, सॉरी 24 नंबर है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, तो कितने अवधि के लिए बनी थी प्रधानमंत्री, यहां पर ये आप सभी से स्टूडेंट पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 24 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1980 से 1984 के लिए बनी थी, ठीक है ना। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न की जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 26 नंबर है कि अश्विनी प्रशांत के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो 26 का हो जाएगा आप सभी का मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर की, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपयुक्त हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौधरी चरण सिंह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की, प्रधानमंत्री पद पर वास्तविक समय सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है। तो प्रधानमंत्री पद की बात करते सर्वाधिक समय तक वो जो थे वो आप सभी के जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा। करेगी प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा, यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे कम समय तक। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक कौन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे स्टूडेंट आप सभी का अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 30 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर की, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करते तो 31 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 32 नंबर है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति का नाम है वो हो जाएंगे राजीव गांधी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर ही लेते हैं। आप सभी का 33 नंबर है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि वहां पर तो हम लोगों ने देखा कि सबसे कम उम्र राजीव गांधी, और यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अधिक समय तो कौन, सबसे अधिक समय के बाद कौन बने हैं। 33 का हो जाएगा सी, यानी कि मोरारजी देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो 34 का आ जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मोरारजी देसाई इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 35 नंबर की, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 35 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 36 नंबर की, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम महिला कौन है। 36 का हो जाएगा सी, यानी कि इंदिरा गांधी हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 37 नंबर की, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, कौन थे।
तो आपसे 37 का आंसर डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न की भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो आप सभी को जो 38 का ऑप्शन नंबर यानी कि मनमोहन सिंह हो जाएंगे, ठीक है, मनमोहन सिंह। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आपसे 39 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है। तो ये किसके द्वारा चली है, आप सभी का बताइए फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 39 का जगह स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की चली थी। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर ही लेते हैं। आप सभी का 40 नंबर प्रश्न है कि अब तक पद पर रहने वाले कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, यानी कि पद पर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पद पर रहते हुए भी अपनी मृत्यु को मतलब कि स्वीकार किए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुई थी। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आखिर वो तीनों प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 41 नंबर कि अब तक लोकसभा में प्रयुक्त अविश्वसनीय प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। 41 का जगह आपसी की इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की 42 नंबर की भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुआ है। तो 42 का जगह आप सभी का 42 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 43 नंबर है कि लोकसभा में विश्वास मत प्रदान करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है। तो 43 का हो जाएगा सी यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, यानी कि चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विश्वास मत प्रदान करने में असफल रहने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे। तो 44 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों हो जाए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर की संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो 45 का जगह बी यानी कि ये प्रधानमंत्री के पास ही होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो 46 का जगह स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटेन के द्वारा प्रस्तुत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे कर 46 नंबर के उत्तर संविधान सभा के भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो आपसे के 45 का हो जाएगा 46 का ये संसद में निवास करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस दल ने 2 वर्ष समय में 2 प्रधानमंत्री किए। तो 47 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है उसी 48 नंबर कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो केवल लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात कितने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए हैं, ठीक है ना। 48 का यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर थोड़ा सा आपसी का 40, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 48 और ये क्या है, ये 47 हो गया, यहाँ पर कहीं तो कहीं ना मिस प्रिंट है यार। इसका हो जाएगा आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री नहीं यार, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। आपसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। करें जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात कितने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए, किसने किया था ना, किसने किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। देखते कौन कौन दे पाता है, थोड़ा सा डाउटफुल है। और उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि अविश्वसनीय प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा। तो 50 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोरारजी देसाई।
तो आइए स्टूडेंट आज की क्लास को एंड करते हैं। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।